हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि फैंग, हान यू और साथ में लॉन्ग हाउचेन ये तीनों ने ही अपने डिवाइन थ्रोन ट्रायल को कंप्लीट कर लिया था, जहां पे आसमान में ये तीनों का ही डिवाइन थ्रोन एक साथ अपीयर होता है, जिसे देख कर के ह्यूमंस एकदम खुश हो चुके थे क्योंकि आज तक ऐसा नज़ारा किसी ने भी नहीं देखा था। और ख़ास तौर से लॉन्ग हाउचेन का थ्रोन, डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। साथ में इस वीडियो का लाइक है मेरे प्यारे दोस्तों, 2000 है तो प्लीज़ इसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दीजिएगा। और आप लोग किस सिटी से मेरी इस एनिमे सीरीज़ को देख रहे हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अब बिना देर किए इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लॉन्ग हाउचेन को दिखाया जाता है, जो कि अपने डिवाइन थ्रोन के पास खड़ा होता है। और तभी लॉन्ग हाउचेन के जस्ट बगल में लॉन्ग हाउचेन के बचपन का अवतार अपीयर होता है, जिसे हम चाइल्ड बोलेंगे। जहाँ पे चाइल्ड लॉन्ग हाउचेन से कहता है कि ये थ्रोन कितना खूबसूरत है। तभी लॉन्ग हाउचेन कहता है कि बचपन में जब हम लोग माउंटेन को देखते थे जो कि क्लाउड से भी ऊंचे थे, हमें लगता था कि हम लोग कभी भी उसके ऊपर चढ़ नहीं पाएंगे। तभी वो चाइल्ड कहता है कि और साथ में तब हम लोग से फादर कहते थे कि भले ही माउंटेन कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, अगर तुमने ठान लिया, तुम्हारा इरादा अगर मजबूत है, तो तुम हर एक बढ़ाते हुए कदम के साथ उस शिखर तक पहुंच जाओगे जिसकी उम्मीद तुमने कभी की नहीं थी। तभी वो चाइल्ड कहता है लॉन्ग हाउचेन से, आज देखो, आज तुम्हारी वजह से हम लोग उस ऊंचाई पे पहुंच चुके हैं जिसके बारे में हमने कभी कल्पना भी नहीं किया था। जिसे सुनकर के लॉन्ग हाउचेन कहता है कि इस ऊंचाई पे हम दोनों साथ तक पहुँचे हैं। अगर बचपन में तुम हार मान जाते तो आज मैं कभी यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। जहाँ पे लॉन्ग हाउचेन ये कहते हुए अपने कदम कुछ आगे बढ़ाता है, जहाँ पे वो चाइल्ड लॉन्ग हाउचेन से कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद लॉन्ग हाउचेन, तुमने मेरे बचपन के ड्रीम को फुलफ़िल कर दिया। आज मैं अपने सामने इस व्यू को देख करके काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। तभी लॉन्ग हाउचेन अपने कदम अपने थ्रोन की तरफ बढ़ाते हुए अपने मन में कहता है कि जिस तरीके से बचपन में और जिस तरीके से आज तक मैं अपने कदम को बिना ही डगमगाए आगे बढ़ाता रहा हूँ, उसी तरीके से मैं आगे बढ़ता रहूँगा। और आज से होली डीमन कॉन्टिनेंट के ऊपर इटर्नल नाइट ख़त्म होगा और अपीयर होगा लाइट शेल। यहाँ पे हमें नए उगते हुए सूरज का सेलिब्रेशन दिखाई देगा और मैं इस दुनिया से डिस्ट्रक्शन का नामो निशान मिटा दूंगा। मैंने आज एंशियंट इटर्निटी विल को हासिल कर लिया है, साथ में मैंने डिवाइन पावर ऑफ क्रिएशन को भी हासिल कर लिया है। ये सब कुछ हासिल करने के बाद मुझे मिल चुका है मेरा डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन। ये कहते हुए लॉन्ग हाउचेन तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को समन करता है, ठीक अपने सिंहासन के बगल में खड़े होकर के। और उसे ऐसा करता हुआ देख करके साइनर और लॉन्ग हाउचेन के सारे ही फ्रेंड्स के खुशी का ठिकाना नहीं होता है। सब के सब लॉन्ग हाउचेन को देख रहे होते हैं, जहाँ पे लॉन्ग हाउचेन ने अपनी स्वॉर्ड को दोनों ही हाथ से पकड़ लिया होता है और चिल्लाते हुए कहता है कि आज से ह्यूमंस का नया एरा स्टार्ट होता है। ये कहते हुए लॉन्ग हाउचेन अपनी स्वॉर्ड को पकड़े हुए सीधा ही अपने सिंहासन के ऊपर बैठ जाता है। उसके इस लफ्ज़ को सुन करके सब के सब बेहद खुश होते हैं। और वहीं पे साइनर लॉन्ग हाउचेन को देख करके कहती है कि हाउचेन, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने फाइनली अपने लाइफ लॉन्ग ड्रीम को हासिल कर लिया है। आज तुम्हें वो मिल चुका है जिसके तुम हकदार थे, जिसके लिए तुमने बचपन से लेकर के आज तक कड़ी मेहनत की है। तुम्हें तुम्हारा थ्रोन मिल चुका है। और तभी वहाँ पे ग्रैंडपा जोंग की एंट्री होती है, जो कि लॉन्ग हाउचेन के फादर और उसके ग्रैंडफादर से भी कहते हैं कि तुम लोग भी अपने थ्रोन को अपीयर करो। तभी ये सुनते ही लॉन्ग हाउचेन के फादर और उसके ग्रैंडफादर वो दोनों ही वहाँ से टेलीपोर्ट होकर के अपने अपने थ्रोन को समन कर लेते हैं। और तभी हम पहली बार आसमान में एक साथ
सिक्स डिवाइन थ्रोन को एक साथ एक्टिवेट होता हुआ देखते हैं, जिनकी डिवाइन स्पिरिचुअल एनर्जी पूरे के पूरे होली डीमन कॉन्टिनेंट के चारों ही दिशाओं में फैल उठती है, जहाँ पे उन सारे ही थ्रोन की पावर को देख करके सारे ही ह्यूमंस सोल्जर्स उनकी खुशी का यहाँ पे ठिकाना नहीं होता है। यहाँ तक कि पालादीन कमांडर तक इस चीज़ को देख के शॉक्ड हो चुके थे। वहीं पे सारे ह्यूमंस और सारे ही सोल्जर्स एक साथ कहते हैं कि अब हमारे पास 6 डिवाइन थ्रोन्स आ चुके हैं। अब हम लोग डीमंस के ऊपर वापस से अटैक कर सकते हैं। वहीं पे सारे ही सोल्जर्स के ऊपर डिवाइन पावर गिर रही होती है, जिसकी वजह से उनकी स्पिरिचुअल पावर बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही होती है। जहाँ पे वो लोग चिल्लाते हुए कहते हैं कि अब होली डीमन कॉन्टिनेंट हमारा होगा और हम अपने लैंड को डीमन से फिर से दोबारा छीन लेंगे। अब हम सब तैयार हैं डीमंस के ऊपर अटैक करने के लिए। ये कहते हुए वो सब के सब जोश के साथ एक साथ चिल्लाते हैं, अब बारी है ह्यूमैनिटी की। तभी वहीं पे पालादीन कमांडर कहते हैं कि आज इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 6 डिवाइन थ्रोन एक साथ अवेक हुए हों। 6 रेयर डिवाइन पावर, जिनके पास हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल पावर कूट कूट के भरी है, वो हम सब के सामने है। वहीं पे यिंगर कहती है कि कैप्टन आप माइटी हैं, आप सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं। वहीं पे लिंजी कहता है कि कैप्टन के पास अब तो वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थ्रोन है, आखिर कब मुझे इसकी पावर को एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। वहीं पे सीमासियान लिंजी के बगल में खड़े होकर के कहता है कि अब तो हमारी टीम में 3 डिवाइन नाइट्स आ चुके हैं, जिनके पास खुद का ही डिवाइन थ्रोन है। अब उन डीमंस की खैर नहीं। तभी हमें वहाँ पे एक वॉइस सुनाई देती है जो कि कहती है कि ह्यूमैनिटी की व्हील ऑफ डेस्टिनी अब बदलने वाली है। सब कुछ यहाँ पे बदलने वाला है, क्योंकि अब आगाज़ होगा नए चैप्टर, नए इतिहास और नई कहानी का। तभी हम देखते हैं कि वो 6 थ्रोन एक साथ अपनी स्पिरिचुअल पावर को सीधा ही आसमान की तरफ भेजते हैं और तभी सीन शिफ्ट होता और हमें डीमन एम्परर को दिखाया जाता है, जो कि भड़कते हुए अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करता है, जहां पे उसका बेटा उसको आकर के बताता है कि ह्यूमन टेरिटरी के अंदर डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन अपीयर हो चुका है और साथ में वो 6 थ्रोन्स भी एक साथ नजर आए हैं। अपने बेटे की बात को सुन करके डीमन एम्परर और भी ज्यादा भड़क रहा होता है, जहाँ पे डीमन एम्परर का बेटा कहता है कि फादर कई हजार साल बीत चुके हैं, मगर आज तक कोई भी ऐसा पैदा नहीं हुआ था जिसने डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन के ट्रायल को एक्टिवेट कर पाया हो, मगर ये कारनामा सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग हाउचन ने किया था। और मुझे ऐसा लगता है कि इस थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन को हासिल करने वाला भी लॉन्ग हाउचन होगा, वो शायद जिंदा है। ये सुन करके डीमन एम्परर पलटता है और सीधा ही अपने बेटे से कहता है कि मैं यहाँ से तुरंत ही ड्रीम पैराडाइज में जा रहा हूँ, जहाँ पे मैं अपने डिवाइन रैलम को अचीव करूँगा। ये कहने के साथ वो अपने ड्रैगन्स को बाहर निकालता है और अपने बेटे से कहता है कि इस बीच में तुम डीमन क्लैन को लीड करोगे। ये याद रहे कि कोई भी गलती ना हो, क्योंकि मैं जब वापस आऊँ तो हर चीज़ें बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए। जहाँ पे उसका बेटा कहता है कि फादर मैं आपको निराश नहीं करूँगा, आप आराम से जाके अपनी कल्टीवेशन को करें और अपने डिवाइन रैलम को अचीव करें। ये सुन करके डीमन एम्परर काफ़ी गुस्से में सीधा ही ड्रीम पैराडाइज की ओर निकल जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता और हमें यांग को दिखाया जाता है, जहाँ पे यांग अपने नए लुक में सीधा ही अपने टीचर यानी कि लॉन्ग हाउचन के फादर के पास आ रहा होता है। और वहीं पे यांग को देख करके सीधा ही यिंगर दौड़ते हुए जा करके उससे लिपट जाती है और उससे कहती है कि यांग तुम तो काफ़ी कूल लग रहे हो इस गोल्डन फाउंडेशन आर्मर में। तब यांग कहता है कि टीचर मैंने गोल्डन फाउंडेशन आर्मर को रिफाइन कर लिया है और आपके ट्रायल को भी कंप्लीट कर दिया है, आखिर मेरी ट्रेनिंग अब कब स्टार्ट होगी। जहाँ पे उसके टीचर खड़े होते हैं और सीधा यांग की ओर बढ़ते हुए उससे कहते हैं कि यांग शाबाश, मगर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि आखिर तुम्हारी नज़र मेरे थ्रोन पे ही क्यों बनी हुई है। ये सुन करके बेचारा यांग घबराते हुए कहता है कि टीचर ऐसा कुछ भी नहीं है,
मगर तभी उसके टीचर कहते हैं कि मैं यहाँ पे सिर्फ मजाक कर रहा था बेवकूफ़, तुम यहाँ पे नर्वस मत हो, तुम्हारी ट्रेनिंग कल से स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए तुम इसके लिए तैयार हो ना। तभी यांग हाँ बोलता है और वहीं पे लॉन्ग हॉचिन के टीममेट यानी कि सिमा सियान और लंजी वो लोग दूर से ही चिल्ला के कहते हैं कि ब्रदर यांग, आप तो इस आर्मर में कमाल के लग रहे हैं। जहाँ पे बेचारा यांग उन लोगों की तरफ देख के उन्हें धन्यवाद बोल रहा होता है और वहीं पे वो दोनों ही कलाकार यांग को देख करके थम्स अप करके अपनी ही स्टाइल में चीयर अप कर रहे होते हैं। ये देख के सब के सब वहाँ पे हंसने लगते हैं और तभी वहाँ पे लॉन्ग हॉचिन की एंट्री होती है, जो कि आते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे आप सभी लोगों को एक और चैंपियन से मिलाना चाहता हूँ। ये सुन करके सब हैरान हो जाते हैं कि आखिर अब एक और नया चैंपियन कौन आ गया, कहीं ये कौन-सी तो नहीं है। तभी लॉन्ग हॉचन कहता है कि नहीं, ये कौन सी नहीं है। ये कहने के साथ लॉन्ग हॉचन अपने सोल सी को एक्टिवेट करता है और उसकी सोल सी के अंदर से फेरी यातिन बाहर आ रही होती है एक जाइंट से पोर्टल से। उसे बाहर आता हुआ देख करके सबके मुंह खोले के खोले रह जाते हैं। तभी लॉन्ग हॉचन कहता है कि जब डीमन एम्परर से मेरी फाइट हुई थी तो फेरी यातिन की भी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई थी और जब मैं अपने थ्रोन के ट्रायल में था तब मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं फेरी यातिन की बॉडी को रिस्टोर कर सकता हूँ और मैंने उसे रिस्टोर कर दिया और अब फेरी यातिन पूरी ही तरीके से मुझसे फ्यूज़ हो चुकी है। जैसे जैसे मैं पावरफुल होऊंगा फेरी यातिन की भी कल्टीवेशन अपग्रेड होते जाएगी और इस समय फेरी यातिन की पावर बिल्कुल मेरे इक्वल है। वो मेरे साथ ही कल्टीवेशन के पाथ पे आगे बढ़ती जाएगी। ये सुन कर के लॉन्ग हॉचन की पूरी टीम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। तभी फेरी यातिन सीधा आसमान से ज़मीन पे आकर के लैंड करती है और वो साइनर और अपने मास्टर को ग्रीट करने के साथ साथ सभी लोगों को ग्रीट करते हुए कहती है कि मैं फेरी यातिन अब आप लोगों के साथ फाइट भी कर सकती हूँ क्योंकि अब मेरे पास ये भी एबिलिटी है। फेरी यातिन की बात को सुन करके लॉन्ग हॉचन की टीम को एक और बड़ा झटका लगता है, जहाँ पे लिंजी बेचारा आगे बढ़ते हुए फेरी यातिन से कहता है कि यातिन तुम तो पहले सिर्फ और सिर्फ मेरे हथेली के बराबर थी और सडन ये देखो तुम्हारा न्यू ट्रांसफॉर्मेशन, तुम तो अब इतनी बड़ी हो चुकी हो। यकीनन आज का दिन हम सभी लोगों के लिए सरप्राइज भरा हुआ था। वहीं पे बेचारा सिमा सियान काफ़ी उदास होता है और वो उदास भरी आवाज़ में कहता है कि कैप्टन आपने अपने डिवाइन थ्रोन को हासिल कर लिया, फेरी यातिन के लिए न्यू बॉडी को भी आपने जनरेट कर दिया, मगर हमारे ब्रदर हाउ यू का क्या, हम उसे कब बचाने के लिए जाएंगे। ये सुनकर के सब के सब वहाँ शांत हो जाते हैं, जहाँ पे लॉन्ग हॉचन कहता है कि सिमा सियान जब मेरी फाइट डीमन एम्परर से हो रही थी तो उस बैटल में हाउ यू बहुत ज़्यादा घायल हो गया था और वो अपने वर्ल्ड में डीप स्लीप में जा चुका है क्योंकि हाउ यू इस समय अपनी रिकवरी कर रहा है। और मैं बता दूं कि अभी कुछ वक्त पहले ही मैं उसे सेंस कर पाया था और मुझे पता चला है कि वो इस समय इवॉल्व होने वाला है, उसका 8 हेड। ये सुनकर के सबके कान खड़े हो जाते हैं और सब के सब लॉन्ग हॉचन की तरफ बड़ी ही आस भरी नज़रों से देखते हुए कहते हैं कि क्या हाउ यू का 8वां सर इस बार इवॉल्व होने वाला है, यानी कि हाउ यू पिछली बार से कई गुना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। जहाँ पे लॉन्ग हॉचन कहता है कि हाउ यू का ये फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन है 8 हेड। ये सुन करके लॉन्ग हॉचन के फादर खड़े होकर के कहते हैं कि जब हाउ यू के पास 5 हेड थे तो उसने अकेले ही 2 डीमन गॉड पिलर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया और अब तो हाउ यू सीधा ही 8 हेड में इवॉल्व होने वाला है। तो एक बार इमेजिन करो 8 हेड के साथ हाउ यू उन डीमन रेस वालों का क्या हाल करेगा। तुम लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहिए उसे वापस लाने के लिए। जहाँ पे लॉन्ग हॉचन के ग्रैंडफादर भी खड़े होते हैं और अपने बेटे का साथ देते हुए कहते हैं कि अगर यहाँ पे हाउ यू का 8 हेड
अवेकन हो गया। तो जब हम लोग उन डीमन क्लान्स के ऊपर काउंटर अटैक करेंगे तो यकीनन इस बार हम लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे उन सारे ही डीमन पिलर्स को डिस्ट्रॉय करने में। इसलिए हाउचन बेटा, तुम्हें जल्द से जल्द हाओयू को यहाँ पे लाना चाहिए। मगर तभी हाउचन कहता है कि ग्रैंडपा, फादर, जब पिछली बार हम लोग हाओयू को बचाने के लिए उसके वर्ल्ड में गए थे तो हमारी फाइट 3 अनडेड लॉर्ड से हुई थी, और उन लॉर्ड से फाइट करने के दौरान हमारी हालत ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि उनकी कल्टीवेशन लेवल 9th लेवल 3rd ग्रेड पे वो लोग उस टाइम में थे। और प्रेजेंट टाइम में उनकी कल्टीवेशन क्या होगी इसके बारे में हमें कोई अंदाज़ा नहीं है। और साथ में हाओयू के वर्ल्ड में टोटल 10 अनडेड लॉर्ड हैं, और जिनसे हमने 3 अनडेड लॉर्ड से फाइट की थी वो टॉप 10 में लास्ट 3rd पोजीशंस पे आते हैं। और वो 10 अनडेड लॉर्ड किसी भी कीमत पे हाओयू को इवॉल्व होने ही नहीं देंगे। और इस समय शायद हाओयू बहुत बड़ी मुसीबत में भी होगा। आप सही कह रहे हैं, हमें जल्द से जल्द उसके वर्ल्ड में जाना चाहिए जहाँ पे सीमा सियान कहता है कि चाहे 10 अनडेड लॉर्ड हों चाहे 20, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उन सबको मिट्टी में मिला दूंगा अगर उन लोगों ने मेरे ब्रदर हाओयू को थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचाया। जहाँ पे वोंग कहती है कि टेंपल कंपटीशन के बाद मैंने तो किसी से फाइट भी नहीं की है, तो इस बार कैप्टन मज़ा आने वाला है उन सबसे फाइट करके। जहाँ पे हान्यू लॉन्ग हॉचन से कहता है कि कैप्टन, ये सही मौका है कि हम लोग अपने थ्रोन की पावर को चेक कर सकते हैं और उससे फैमिलियर भी हो सकते हैं, इसलिए हमें जल्द से जल्द वहाँ पे चलना चाहिए। तभी वहाँ पे लॉन्ग हॉचन के फादर और ग्रैंडफादर कहते हैं तो फिर डिसीज़न यहाँ पे हो चुका है, तुम सब के सब जाओ और उन सारे ही 10 अनडेड लॉर्ड की बैंड बजा देना और अपने भाई को सेफली घर वापस लाना। जहाँ पे साइनर और लॉन्ग हॉचन कहते हैं तो फिर देर किस बात की, हम सब यहाँ से चलते हैं सीधा ही हाओयू के वर्ल्ड में। मगर तभी पीछे से आवाज़ आती है कि लिटिल ब्रदर, तुम लोग शायद मुझे भूल गए हो, ये जूनर होती है। और वो लॉन्ग हॉचन से आते हुए कहती है कि ब्रदर, मैं भी हाओयू को बचाने जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ये मौका नहीं छोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि उसने कई दफ़ा मेरी मदद की थी, अब मेरी बारी है। जहाँ पे लॉन्ग हॉचन कहता है तो ठीक है, सब के सब तैयार हो जाओ, हम लोग आज ही निकलने वाले हैं अपने दोस्त, अपने भाई हाओयू को बचाने के लिए उसके ही वर्ल्ड में जा कर के। ये सुन कर के हाओचन की पूरी आर्मी हद से ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें हाओयू के वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हाओयू अपने वर्ल्ड से स्पिरिचुअल एनर्जी को लेकर के अपनी बॉडी को रिकवर कर रहा होता है और साथ में अपने 8 हेड को अपीयर करने की कोशिश कर रहा होता है। मगर उसकी पावर को तो यहाँ पे 10 अनडेड लॉर्ड्स ने सेंस कर लिया था। वो लोग चिल्लाते हुए कहते हैं कि ऑस्टिन ग्रिफिन का ऑरा यहाँ पे हमें सेंस हो रहा है, वो फिर से यहाँ पे वापस आ चुका है, इसका मतलब वो मरा नहीं है। और अगर इस बार हमने उसे नहीं रोका तो उसका ये फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन होगा इस वर्ल्ड के अंदर। अगर इसने इस बार ट्रांसफॉर्म कर लिया तो हम 10 अनडेड लॉर्ड भी उसके सामने नहीं टिक सकते हैं। ये कहते ही वो 10 अनडेड लॉर्ड सीधा ही हाओयू के घोंसले के पास दौड़ते हुए आते हैं और एक साथ ही हाओयू के एग के ऊपर अटैक करने के लिए कूद पड़ते हैं, जहाँ पे बेचारा हाओयू चुपचाप अपनी बॉडी को रिकवर कर रहा होता है। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों, ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे प्यारे से दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर।